नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां जन्मदिन पर गली में खेल रही मासूम बच्ची पर पालतू कुत्ते ने किया हमला, वो बच्ची हुई घायल। आगे बताएंगे कि कैसे मैनपुरी में गोलियों की फायर से मचा हड़कंप, और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में अपने जन्मदिन पर गली में खेल रही मासूम बच्ची पर पालतू कुत्ते ने किया घातक हमला। कुत्ते के हमले से बच्ची गंभीर रूप से हुई घायल, होठ पर आए कई टाके, 2 दांत भी टूटे। कुत्ते के मालिक से शिकायत करने गए पीड़ित परिवार से गाली गलौच और मारपीट का भी दबंग पर आरोप है। घायल खुशी को लेकर थाने पहुंचे परिजन पुलिस को दी शिकायत। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा, गंभीर अवस्था में हायर सेंटर दिल्ली रेफर किया है। बुलंदशहर खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नयागंज का मामला बताया जा रहा है। नाम है आपका? संजना। संजना जी, क्या है, आप थाने आई हैं? आज इसका जन्मदिन था, ये चीज़ लेने गई और कुत्ते ने इसे बुरी तरीक़ा से हालत कर दी है। कौन का कुत्ता था? क्या शिवम का? हाँ, पालतू कुत्ता था शिवम का। अच्छा। और ये इसके ऊपर कूद गया, इसके सारे जख्म कर दिए, खा गया बुरी तरीक़ा, 2 दांत तोड़ दिए। और कहने गई तो सारे जने घर के चुपटने आए और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे, मैं अकेली गई तो उसकी वजह से चुपटने के लिए आए और सुना रहे मुंह में कितने टांके आए बच्ची के? उसके 8-7 आए टाँके। पुलिस को तहरीर दे दी आपने? हाँ, दे रहे हैं, अभी करा रहे हैं पुलिस में। 2 दांत टूट चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्ची आई है, किस तरह की हालत है उसकी? आज पेशेंट जैसे हिस्ट्री दे रहा है, इसे कुत्ते ने काटा है, तो हमने जैसे भी इसका मेडिकल किया है उसमें हमने देखा है कि इसके ऊपर वाले लिप्स में LW है और नीचे वाले हिस्से पे भी LW है। तो हमने इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद, मेडिकल करने के बाद, और इसको हायर सेंटर के लिए ARV और ARS के लिए रेफ़र कर दिया गया है। तो बच्ची के कई टांके दिखाई दे रहे थे? टाँके हैं, वो देखे हैं उसके, तो हमने देखा है, वो टाँके हम नहीं लगाए हैं। उसके देखा है तो ऊपर वाला लिप्स में LW है, फटी हुई चोट थी, तो उसमें हमने टाँके लगा के और उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। पूरा मामला हाथबंद में स्थित गांव कुशाकपुरा से जुड़ा हुआ है। पूरे गांव में चिकनगुनिया एवं डेंगू बुखार फैला है। एक चारपाई पर लेटे हुए हैं और 1 से 2 महिला व बच्चे डेंगू बुखार व चिकनगुनिया से परेशान हैं। किसी के हाथ पैरों में जलन है तो किसी के घुटनों में परेशानी है। हाहाकार पूरे गांव में मचा हुआ है और डेंगू चिकनगुनिया के बुखार से सभी लोग पीड़ित हैं। वहीं डॉक्टरों की टीम ने फॉर्मेलिटी दिखाकर गांव में कैंप तो लगा दिया, लेकिन मरीज का सही से इलाज नहीं हो रहा है। क्या हुआ है गांव में? गांव में परेशानी है ये पानी की वजह से, और चिकनगुनिया बुखार और डेंगू मिक्स। दवाई ले रहे, कोई आराम मिल रहा नहीं को। 4-5 लोग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है गांव में? समस्या ये है, इस पानी की वजह से सर डेंगू फैला हुआ है, पूरा बहुत मरीज बीमार हैं। क्या 70-80 आदमी घर घर चारपाई पड़ी हुई है, सब लोग कोई सुन रहे। कौन सा गांव है? कुशकपुरा। मुकेश। कहाँ पे पड़ता है ये? कुशकपुरा फरिया देहात में पड़ता है, फरिया इटारी मौजा में। कितने लोग बीमार हैं गाँव में? कम को 70-80। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है गाँव में? कोई नहीं आई है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आपसे बोला मैंने। आपने अवगत कराया? हाँ। 70-80 लोग बीमार हैं गाँव में? 70-80 लोग बीमार है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस के चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्यवाही में घायल सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, मय जिंदा व खोखा कारतूस, 1 बाइक, 1 अवैध चाकू व 1 बैग बरामद किया गया है। थाना सिंभावली पुलिस द्वारा सिखेड़ा अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी बाइक से 2 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उनमें से 1 को गोली लगी है और 1 गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसे गोली लगी है उसका नाम अजय उर्फ बब्बू है, जो कि हाफिजपुर का रहने वाला है। और पूछताछ से और इससे पता चला है कि ये 25,000 का इनामी भी है और इस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे भी हैं। इसका दूसरा साथी है जिसे हमने गिरफ्तार किया है, उसका नाम अब्दुल्ला है, जो कि मुड़ाली मेरठ थाने का है, और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और इनके कब्जे से हमें एक 315 बोर तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 चाकू और 1 मोटरसाइकिल और 1 बैग बरामद हुआ है।
और इस संबंध में थाना सिंभावली पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मैनपुरी थाना औंछा क्षेत्र के ग्राम अंतरपुर निवासी रविंद्र यादव की 25 वर्षीय पुतनी जूली की शादी नसीरपुर थाना फिरोजाबाद निवासी पवन कुमार के साथ हुई थी। विवाहिता जूली अपने मायके अंतरपुर आई हुई थी, जहां पर बच्चों के मामूली विवाद के चलते देर रात्रि दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक पक्ष हरीश चंद्र ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे एक विवाहिता जूली के सीने में गोली जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ में अन्य 2 लोग भी घायल हुए। इसके बाद फायरिंग की आवाज को सुनकर घायलों के परिजन व आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने गंभीर रूप से घायल विवाहिता को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विवाहिता को उक्त लोगों ने गोली मार दी है, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त हो चुकी है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और क्या कुछ बोले पुलिस अधीक्षक मैनपुरी तथा परिजन, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम जय सिंह। कहाँ रहते हैं? आज एक गोलीकांड हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये 9-10 तारीख को इनके लड़कों ने एक हमारी छोटी सी परिवार की भतीजी है, बहुत हल्की, उससे जो है बदतमीजी की और मारपीट की। तो उस पर कॉल कर दी, पुलिस आई जी। तो पुलिस आई, पुलिस ने मतलब डांट डूट के चली गई, यहाँ से 200 मीटर गांव से निकल पाई जी। तब तक इन्होंने पूरा परिवार औरतों को घेर लिया, मारपीट करने लगे। हमारे भाई साहब थे, उन्होंने दोबारा पुलिस को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने रंगे हाथों 3 लड़के पकड़ लिए उनके। फिर पुलिस ले गई यहाँ से। रात को जो है क्या मैटर के पहले दिन में हमें बुलाया, पंचायत कर लो भैया, लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हमें ठीक है भाई, शांति रखोगे तो फैसला कर लो, अच्छी बात है, विवाद ना बढ़े। तो इन्होंने फिर जो है 10 बजे कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, हमें जानकारी नहीं दी किसी ने। दोबारा हम थाने गए नहीं, चलो शांत है। आज जो है संदीप दूध लेके जा रहा था डेयरी पे, इनके गेट से रास्ता है, वहीं पे घेर लिया, मारपीट की उसे। तो वहाँ से वो दूध फेंक के भाग लिया। भाग के आया यहाँ तक, पीछे ये लोग आ गए इधर से, कुछ लोग छत से आ गए, कुछ लोग इधर से आ गए, यहीं पे आके गेट पे घेर लिया उसे। वो तो अपनी जान बचा के घर में घुसा और हरिश्चंद्र ने उधर से फायरिंग शुरू कर दी। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग। कहाँ पे हैं अभी इस टाइम? 2 लोग तो हॉस्पिटल है, एक लड़का की हल्की चोट है, वो यहीं है। पुलिस की तरफ से क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई थी पहले? ना पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले उन्होंने फैसला के लिए बुलाया, फिर फैसला अभी किया नहीं। रात को पुलिस ने मैसेज छोड़ दिया, अपने कैसे किस बेस पे छोड़ा भाई हमें नहीं जानकारी है इसकी। आपको सर? धर्मेंद्र जी, क्या घटना घटी थी, किस तरह से क्या मामला हुआ था? सर हमारा भतीजा एक दूध देने गया था डेयरी पे जी। तो डेयरी से जब वापस आ रहा था, इन लोगों ने रास्ता में घेर लिया। इनके मकान के द्वार से ही रास्ता है जी। कौन कौन लोग थे? ये हरिश्चंद्र, रत्नेश, मोनू, धनतेरस वाला केस, हाँ, मोनू, आशिक और हरिवान, इन्हीं के नाम है जी। उर्फ करके हैं ये लोग। कई लोग थे। वो अखिलेश, टीटू, फिर क्या हुआ? रोहित उर्फ टीटू जी। इन लोगों ने जब रास्ते में घेर लिया तो भाग के घर आया। घर ये लोग पीछे से करीब भागे चले आए। तो हमारी ये भतीजी थी, ये गेट पे अपने भाई को धक्का मार के अंदर कर रही थी, क्योंकि बाकी लोग से मेरा भतीजा अकेला था। जब इन लोगों को धक्का मारते हुए कहा तो हरिश्चंद्र उधर से आए। हरिश्चंद्र बोले सालों को भूंज दो, मार दो जान से जी। इतने में सभी लोगों के हाथ में तमंचे और हॉकी थी। इन लोगों ने फायरिंग की, वो जाके मेरी भतीजी की लगी गई। ठीक है। भतीजा बचा। घटनास्थल पर ही मौत हो गई या? सर हम हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में हो डॉक्टर महोदय जी ने बताया कि मौत हो गई। अच्छा, आज बात करें तो ये झगड़े से पहले क्या विवाद चल रहा था उनका? इससे पहले करीबन 10 तारीख की बात है। 10 तारीख को सुबह में हमारी एक भतीजी है और दूसरी, वो घर पे अपने पर लीप रही थी दीपावली के त्यौहार के लिए। तो इन्हीं में से 2 लड़के आए, उससे अश्लीलता की बातें, बदतमीजी की। उस लड़की ने जब विरोध किया तो उसकी मारपीट की। देखिए, ये थाना औंछा के अंतपुर गांव में आज शाम को एक मामूली विवाद को लेकर के एक संदीप यादव हैं,
उनसे और उनके पारिवारिक रिश्ते में है, ताऊ लगते हैं, जो हरिश्चंद और उनका परिवार था, इसमें झगड़ा हुआ। और इसके बाद जो हरिश्चंद और उनके परिजन जा कर के संदीप यादव के घर के पास लड़ाई झगड़ा किए और उसमें फायरिंग भी किए, जिसमें संदीप की बहन है जूली, उसके गोली लगी और उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। संदीप को कुछ ईंट पत्थर की चोटें हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो तहरीर है उसको प्राप्त की जा रही है, भी तहरीर नहीं मिली है, परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।